So good morning friends, welcome to PD classes. A very important topic for all those who are preparing for IBPS PO and these questions are very fruitful and very new for all of you. तो नए क्वेश्चंस है आज हमारे पास. होप ये नए क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे. My candidate in front of me, are you comfortable? Yes sir. Okay, Mr. Sachin मैं मिलाना चाहूंगा तमन्ना से. And Tamanna, he is Mr. Sachin. He has come here from Bharatpur. He has also passed IBPS PO और सबसे अच्छी बात है आप दोनों ही इंजीनियर हो. You are from civil branch. Yes sir. And you are from EC branch. That's great. So मेरे पास आज बहुत से नए क्वेश्चंस हैं. तो आप रेडी हो उसके लिए? Yes sir. तो सबसे पहले तो मुझे बता दो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? सर मसाला बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं. ये एक जो रुपी की जो वैल्यू है डॉलर्स में जो डॉलर के मुकाबले जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं. वेरी गुड. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, करेंसी चेस्ट क्या होता है? सर करेंसी चेस्ट बेसिकली एक आरबीआई के द्वारा होता है. आरबीआई जब न्यू करेंसी प्रोवाइड करता है बैंक्स को उसके लिए होता है. आरबीआई ये काम खुद नहीं करता है, ये बैंक को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे. एंड जो भी मनी करेंसी चेस्ट में रखी जाती है कमर्शियल बैंक्स में वो आरबीआई में डिपॉजिट मानी जाएगी. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट डू यू मीन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स? सर जैसे इंडिया में जो भी 40% ऑफ द ANBC एडजस्टेबल नेट बैंकिंग क्रेडिट का जो भी 40% है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होता है जिससे कि इंडिया की ग्रोथ हो सके. क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुअर इलाके से आते हैं. इसका अपलिफ्टमेंट करना है. जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, हाउसिंग हुआ, MSMEs हुए तो उनके लिए देना जरूरी होता है हर एक कमर्शियल बैंक को. आपकी इंटरव्यू डेट कौन सी है? सर 2 फरवरी. विच प्लेस? जयपुर. जयपुर में आपका? ओके. एंड यू बिलोंग टू भरतपुर. तो हम सबसे पहले चाहते हैं आप थोड़ा भरतपुर के बारे में हमें बताइए. यस सर, आई बिलोंग टू भरतपुर राजस्थान विच इज़ फेमस फॉर अ नेशनल पार्क. ओके. केवलादेव नेशनल पार्क. एंड वो सर घना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे सर बर्ड्स बहुत आते हैं. ओके. जैसे साइबेरियन क्रेन हुआ. क्योंकि ये सर जो बरसात का मौसम होता है उस समय आते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी उसमें अबंडेंस में होता है. और सर यहाँ पे एक नेशनल सर यहाँ पे एक लोहागढ़ किला है. ओके. सो जो जिसके बारे में बोला जाता है कि ये किसी के हराया नहीं गया है किसी के द्वारा. इसलिए इसका नाम लोहागढ़ किला पड़ा था. यहाँ पे सर DK जल महल भी हैं. और सर यहाँ पे जो मनी अर्न करने का जो मेन जरिया है वो कृषि है. ओके. मैंने जैसा बोला आज मैं आपके पास लिए बहुत से नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ. तो मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बताइए क्या होता है? सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक बैंक के द्वारा एक दूसरे बैंक को दिया जाता है. जनरली वो फॉरेन बैंक होता है और इसमें बोला जाता है कि जो भी उनका क्लाइंट है वो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो पेमेंट करेंगे. Okay, recently sir asked about priority sector lending. Do you know that you told that share is given to MSME also? Do you know the percentage that is given to them? No ma'am. It's 7.5%. Thank you ma'am. Okay. Yes, continue more questions. Okay, also. I would like to ask do you know about white label ATMs? Yes ma'am. White label ATMs are those ATM which are maintained by bank itself. Actually, it is maintained by NBFCs, non-bank entities. Though you are talking about brown label ATMs. Brown label ATM. Okay, sorry. Very good. माइक्रो ATM से आप क्या समझते हैं? सर माइक्रो ATM एक मिनी ATM होता है जिसके अंदर GPRS नेटवर्क का यूज किया जाता है. ये एक एडवांस फीचर इसके साथ आता है बायोमेट्रिक. जब भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होते हैं वो माइक्रो ATM का यूज करके जो दूर दराज वाले विलेज वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जाके जो भी किसान होते हैं उनका आधार कार्ड वगैरह यूज करके उनके फिंगरप्रिंट लेके उनको पेमेंट कर सकते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? सर लेटर ऑफ क्रेडिट एक बायर के बिहाफ पे एक सेलर को प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का. अगर बायर किसी चांस में अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो पूरा बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा. ओके. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है सर? सॉरी सर आई डोंट. नो प्रॉब्लम. इट्स कैन यू? Yes sir. प्लीज. Core banking solution is a process in which all the branches of a bank are joined connected to a single server, and basically a person does not become instead of being a customer of a branch, he becomes the customer of a bank. That means all the branches are connected together. Okay. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्शन. अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए. आई एम सचिन कुमार. माय नेम इज परवेज प्योर and I am very much similar to my name, and I believe an ounce of
loyalty is worth more than a pound of cleverness. Right. I belong to Bharatpur, Rajasthan, as I told you, which is famous for a national park, Kevladev. My hobbies are to meet new personalities, to explore new cultures, to read and watch motivational stuff. Recently, I have read The Secret, written by Rhonda Byrne. I have done my graduation with 74% from Rajasthan Technical University. Throughout my education, I have secured first division. My aim is to become a banker, as I am a competitive person, and I am a competitive person, and I am a very team-spirited person, and I don't try to hog all the credit. My strengths are that I am punctual, hardworking, and dedicated, and my friends call me versatile because of my adjustable nature. Okay. Today is your second day of PD classes. How are you feeling here? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। छोटी छोटी चीज़ें जो इंटरव्यू में मैंने बहुत गलती करी हैं SBI में, RRB में, वो मैं आगे सीख रहा हूँ और नर्वसनेस थोड़ी कम हो रही है। ओके, हम प्रॉमिस करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यस सर, ठीक है। आई होप सो। और सेकंड डे आपको कैसी फीलिंग आ रही है? आपको अच्छा लग रहा है? सब एकोमोडेशन वगैरह सब यस सेट सर, है? बिल्कुल। ओके, यहाँ का फ्रेंड सर्कल कैसा लगा आपको? सारा बहुत अच्छा था। होल डे स्टडी करते हो टायर्ड नहीं होते? नहीं सर। लगता है अब 7 डेज में कुछ हो सकता है रियल में? बिल्कुल सर। ओके, बहुत लोगों को डिलेमा होता है कि 7 दिन में यार इंप्रूवमेंट कैसे होगी, तो आपकी क्या राय है उसके लिए? नहीं सर, 7 दिन में बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि नॉलेज सबको होती है, बस उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। 7 दिन में वही हम सीखते हैं। आज आपने ऑनलाइन हमारी स्टूडेंट से भी बात की थी, जो हमसे टेलीफोन कोर्स कर रही है गर्ल। रिसेंटली लखनऊ गर्ल से बात करवाई थी आपकी, जो IBPS PO के लिए तैयारी कर रही है। तो कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका उससे? बिल्कुल सर। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताइए। सर, माइक्रो फाइनेंस के अंदर क्या होता है, जब जो छोटे लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं दूर दराज वाले इलाकों में, जिनका क्रेडिट स्कोर उतना नहीं होता है, उनको भी एक मौका दिया जाता है लोन एंड एडवांसमेंट्स देके उनको अपलिफ्टमेंट करने का, जिससे कि वो अपनी को इनकम अर्न कर सकें। राइट, गुड। यस प्लीज कैरी ऑन। Okay. Do you know about UPI? यस मैम, इट इज स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरेस्ट। ये मैम एक ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका है जो NPCI के अंतर्गत आता है। Yes. यस मैम। वंडरफुल। वास्ट्रो नेस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में बताइए। सर, नोस्ट्रो अकाउंट होता है जब एक इंडियन बैंक फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट खोलती है, और वॉस्ट्रो अकाउंट जस्ट अपोजिट होता है जब एक फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करती है। वेरी गुड। बैंक इंश्योरेंस के बारे में बताइए। सर, बैंक का इंश्योरेंस एक सर्विस है जो बैंक इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इसके लिए वो कमीशन लेते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सप्लेन कीजिए। सर, यूनिवर्सल बैंकिंग का एक वो टाइप है जिसके अंदर बैंक वो सारे काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, वर्चुअल बैंकिंग, मतलब जो भी सर्विसेज वो बैंक देता है वो। ओके, यस प्लीज कैरी ऑन। Okay. Do you know about Electronic Clearing House, ECS? यस मैम, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो होता है। Yeah. हाँ, तो उसके अंदर मैम जो पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। Yeah, on a regular basis. ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप IBPS में आ रहे हैं तो IBPS के बारे में कुछ बताइए हमें। यस सर, IBPS स्टैंड फॉर इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। सर, ये पहले 1975 में PSS के नाम से जाना था, पर्सनल स्टाफ सिलेक्शन। सर, अब उस टाइम इसके चेयरमैन मनमोहन सिंह थे, और अभी सर B हरिदीश कुमार। ओके, जब आप जयपुर में जाएंगे तो वो आपको बोल सकते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो क्या आपने कभी रीज़न सोचा इसका कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? सर, ऐसे तो नहीं पता। ओके, जब आप भरतपुर का नाम लेंगे तो वो केवलादेव नेशनल पार्क, यस, उससे बारे में आपसे पूछेंगे। यस सर। उसके बारे में आप बता सकते हैं? यस सर। बताइए। सर, वो 1969 को उसको मतलब अमलगमेट किया गया था एक बर्ड सेंचुरी के रूप में, और सर फिर उसको 1989 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, जो 31 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैलाया गया है। यहाँ पे सर 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गुड, वेरी गुड। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताइए। सर, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ब्लैक मनी होती है उसको बैंकिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको दिखाया जाता है लाइक अ लीगल मनी। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऑफर है, हिंदी में इसे वित्तीय समावेशन बोला है। यस सर। बैंकिंग सर्विसेज टू द लास्ट पर्सन ऑफ कंट्री, मतलब जो भी दूर दराज वाले इलाके हैं उनमें भी सुविधाएं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ वो उठा सकें, क्योंकि अभी तक ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 40% से ज़्यादा लोगों का अकाउंट इंडिया के अंदर नहीं है। तो बैंकिंग RBI और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए ला रही हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका हो सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंतर्गत सभी के खाते खुलवाए गए, उनको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी दिया गया, और सर एक किसान क्रेडिट कार्ड भी इसके अंतर्गत आएगा। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म बताइए। ICICI नो सर। ओके, इस समय रेपो रेट कितनी चल रही है? सर रेपो रेट 5.15। इज ही 100% राइट? Yes. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? सर 5.40। 100%? Yeah. बैंक रेट? सर बैंक रेट 5.40। श्योर? यस। Reverse repo rate is actually 4.90। Yeah. यस। बैंक रेट इज 5.4। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट? सर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जब रेपो रेट मतलब बैंक RBI से जब लोन लेता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए तो वो होता है रेपो रेट, और जब सर RBI बैंक से वापस लेता है वो मनी लोन के रूप में तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, वो लोन के रूप में नहीं बोला जाएगा क्योंकि हमने शायद अपने फादर को कभी पॉकेट मनी नहीं दी। यस सर। तो वही है कि हम ये नहीं कह सकते कि बैंक, कमर्शियल बैंक कभी RBI को पैसे देगा। हाँ ये है, एक्सेस SLR सिक्योरिटीज़ होती है जिसके रूप में वो एक्सेस पैसा आ गया तो कहाँ रखेगा, ऑब्वियस वो RBI में रखे, और RBI उस बेस पर उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल। MSF के बारे में बताइए। सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलिए, आपका सेकंड डे है, हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप KYC के बारे में बता दीजिए। सर नो योर कस्टमर। सर इसमें बैंक को अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें उसका एड्रेस और उसका नाम जाना जाता है। इसके लिए 5 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित कर रखे हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। क्वेश्चन तो हमारे पास और भी है, पर हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को इतना ही मैटर मिले, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो कॉमन है, तो हम नहीं चाहते कि उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाए। बट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। सेकंड डे में तुमने अपनी जो एफिशिएंसी दिखाई है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। NPA में एक एक्ट पास होता है NPA के लिए, उस एक्ट का नाम क्या होता है? सर SARFAESI एक्ट। फुल फॉर्म बताइए। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। Very good. Your knowledge is good. You'll try your best. Okay. Definitely, we'll hope that you will definitely get selected, or need blessings for my students. Thank you, sir.